आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को थैंक यू वेरी मच, जो आपने अपने ध्यान गुरुकुल की स्थापना के लिए जो भी मदद की है उसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो के एंड में आप लोगों को बता दूंगा कि टोटल कलेक्शन कितने तक की हुई है। शांभवी मुद्रा क्या है तथा इसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए, ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे व्यक्ति एक स्वभाव का नहीं कई स्वभाव का होता है, इसीलिए अलग अलग स्वभाव के हिसाब से बहुत सी ध्यान विधियों की खोज की गई। ध्यान के अलग अलग प्रयोगों से आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज खुलती हैं। जैसे थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए एक अलग प्रकार का ध्यान, मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए अलग प्रकार का ध्यान, तथा सभी चक्रों की क्लीनिंग के लिए अलग प्रकार का ध्यान। ठीक उसी प्रकार से शांभवी मुद्रा है, जो विशेषकर आपके आज्ञा चक्र के लिए है, यानी थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तो जब आती है जब कोई नया नया साधक ध्यान की तरफ आकर्षित होता है और ध्यान का प्रयोग शुरू करता है, तब उसका चाहकर भी ध्यान नहीं लगता। वह ध्यान में जाने के लिए जितना गहरा प्रयास करता है वह उतना ही फेल होता दिखाई देता है। और ऐसा इसलिए होता है कि ध्यान में प्रवेश करने से पहले मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से काफी ज्यादा कनेक्टेड होता है। उसकी चेतना फिजिकल वर्ल्ड में भ्रमण करती रहती है। वह ध्यान में बैठने के बाद सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना तो दूर की बात है, वह अपने से भौतिक शरीर के ही पार नहीं निकल पाता। तो जिन व्यक्तियों का ध्यान नहीं लगता उनके लिए शांभवी मुद्रा एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो जो व्यक्ति शांभवी मुद्रा का अभ्यास करता रहता है उसका ध्यान ऑटोमेटिकली सध जाता है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि शांभवी मुद्रा कैसे करते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसके फायदे, क्योंकि जब आपको किसी चीज के फायदे पता लगते हैं तभी आप वो चीज करने में इंटरेस्टेड होते हो, क्यों, है ना। तो इसका पहला फायदा तो मैंने आपको बताया कि आप इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आपका ध्यान बहुत जल्दी सध जाएगा। और दूसरा फायदा, जब आप शांभवी मुद्रा करते हैं तो शांभवी मुद्रा के प्रयोग में चेतना को एकत्रित करके ध्यान की अवस्था में बैठने के बाद एक अज्ञात एनर्जी जनरेट होती है, ध्यान की एनर्जी, जिसे ध्यान ऊर्जा कहते हैं। और शांभवी मुद्रा में उस एनर्जी का फोर्स आपके पीनियल ग्लैंड पर पड़ता है, जिसे आप आज्ञा चक्र भी कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं। उस सूक्ष्म ऊर्जा की चोट आपकी थर्ड आई पर इतनी गहरी होती है कि वो आपको पूरी तरह महसूस होती है। थर्ड आई वाला वो हिस्सा काफी भारी भारी सा हो जाता है, या तो आपको कुछ गुदगुदी सी महसूस होगी या कुछ सेंसेशनल सा। अगर इस प्रकार का कुछ महसूस होता है तो समझो ध्यान की एनर्जी से आपके थर्ड आई पर चोट पड़ रही है। परंतु अगर आपके थर्ड आई पॉइंट पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तब आपको ये तुरंत रोक देना है, आपको नहीं करना है। हालांकि शांभवी मुद्रा के इस शुरुआती प्रयास में आपको थोड़ी बहुत तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन अगर ये कुछ दिन में सध गया तब आपके थर्ड आई का द्वार खुलने लगेगा, आपका पीनियल ग्लैंड या कहूं थर्ड आई एक्टिवेट होने लगेगी। और याद रखना, थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद ही आपको इस भौतिक शरीर के भार के अनुभव होते हैं। आपकी समझ आपकी एस्ट्रल बॉडी के प्रति बढ़ने लगती है। एस्ट्रल बॉडी मतलब आपका सूक्ष्म शरीर। और जब आपको सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होने लगता है तभी आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश करके वहां के अनुभव कर पाएंगे। तो मतलब साफ है, अगर आपको समाधि के अनुभव चाहिए, सूक्ष्म शरीर के अनुभव चाहिए और सूक्ष्म जगत के अनुभव चाहिए, तो इन सभी रहस्यमय अनुभव का कारण आपकी थर्ड आई होती है। जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी आपको ये अनुभव तभी होंगे। और असल आध्यात्म की यात्रा तो इसके बाद ही शुरू होती है। आपको अपने कारण शरीर और कारण जगत के अनुभव के लिए पहले आपको सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत के अनुभवों से गुजरना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आपको कारण जगत या कहें देवलोक, इन सब का अनुभव होगा। कारण शरीर के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, आपका कारण शरीर आपके भावनाओं का शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर विचारों का शरीर, और स्थूल शरीर तो आप जानते ही हैं, आपकी ये सॉलिड बॉडी जिसे आप रोजाना देखते हैं। और इसका तीसरा फायदा, शांभवी मुद्रा के द्वारा आप स्वतः ही ध्यान में जा सकते हैं, बस यूं ही एक झटके में, और अपनी साधारण नींद को भी ध्यान बना सकते हैं, जिसे आप योग निद्रा कहते हैं। तो शांभवी मुद्रा के आपको कुछ इस तरह के फायदे मिलेंगे। चलिए आप जान लेते हैं कि शांभवी मुद्रा करना कैसे है। हालांकि मैंने इसके बारे में एक वीडियो में बताया है, लेकिन चलिए मैं इसे दोबारा डिटेल में बता देता हूं। तो इसे करने का सबसे पहला स्टेप, आप साधारणतः किसी ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और अपनी दोनों आंखों की पुतलियों को
अपनी नाक के अगले भाव पर टिका देना है। साधारणतः जब आप अपनी नाक के अगले हिस्से को देखने का प्रयास करते हैं तब वह आपको नहीं दिखता, तो उसके लिए आप अपनी उंगली को अपने नाक के बिल्कुल अगले हिस्से पर रखिए, जो आपकी नाक का ऊपर की तरफ नोक वाला हिस्सा होता है, और फिर देखने का प्रयास कीजिए। थोड़े प्रयास के बाद आपको वो दिखाई पड़ने लगेगा। बेसिकली शांभवी मुद्रा के इस फर्स्ट स्टेप में थर्ड आई मेडिटेशन की प्रिपरेशन होती है, क्योंकि इस प्रयोग में आप महसूस करेंगे आपके भौं के आसपास थोड़ा भारीपन महसूस होगा, यानी चेतना आपके थर्ड आई पॉइंट के आसपास आ चुकी है। तो जब आपके दोनों आंखों की पुतलियां आपकी नाक के अगले भाग में टिक जाएं, सध जाएं, तब उसके बाद आपको दूसरा स्टेप करना है। और दूसरे स्टेप में आपको अपनी दोनों आंखों की पुतलियां अपनी दोनों भौं के बीच में लानी है, जो एक्चुअल में आपका थर्ड आई पॉइंट है। तो जब आपकी आंखों की पुतलियां आपके थर्ड आई पॉइंट पर टिक जाएंगी और वो लंबे समय तक सध जाएं, इसी को शांभवी मुद्रा कहते हैं। लेकिन जब आपकी आंखों की पुतलियां और आपका ध्यान थर्ड आई पॉइंट पर होगा, तब आप उस हिस्से पर एक फोर्स महसूस करोगे। आपको थर्ड आई पॉइंट पर तेजी से गुदगुदी लग सकती है। आप क्लियरली उस फोर्स को महसूस कर पा रहे होंगे। वो फोर्स आपको इसलिए महसूस होता है कि आपकी थर्ड आई, जो जन्मों से निष्क्रिय पड़ी हुई है, वो दरवाजा बंद है। अब उस दरवाजे पर ध्यान की या कहें शांभवी मुद्रा की चोट पड़ रही है, तो वो आपको साफ साफ महसूस होगी। और याद रखना, अगर आपको दर्द ज्यादा हो तो इसे ना करें। यह मुद्रा थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए जितनी ज्यादा शक्तिशाली है उतनी ही खतरनाक हो सकती है, खासतौर पर महिलाओं के लिए। महिलाएं यह प्रयोग ना करें। अब शांभवी मुद्रा का तीसरा स्टेप। अभी जो आप दूसरे स्टेप में अपनी दोनों आंखों को खोलकर दोनों ही पुतलियों को अपने थर्ड आई पॉइंट पर एकत्रित कर रहे थे, अब आपको सेम यही क्रिया आंखें बंद करके करनी है। मतलब आपकी आंखें बंद हैं, परंतु आपकी दोनों आंखों की पुतलियां आपके थर्ड आई पॉइंट पर एकाग्र हैं। अब आपको इस अवस्था में आकर पूरी तरह से स्थिर होना है, पूरी स्टेबिलिटी चाहिए। आपकी आंखें तथा आंखों की पुतलियां स्थिर होनी चाहिए, वहां मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जब आप इस अवस्था को साध लेते हो, तब आपको इस अवस्था में आनंद की झलकियां मिलने लगती हैं। आपको सूक्ष्म जगत के तरह तरह के अनुभव होने लगेंगे। आपके भीतर अनंत ब्रह्मांड, अनंत सूर्य, कभी कभी कुछ लाइट की झलकियां आपको महसूस होने लगेंगी। मतलब ये कुछ ऐसा होगा जो आप अपनी इन खुली आंखों से इस आकाश में इस ब्रह्मांड को नहीं देख पाते या कोई टेक्नोलॉजी से नहीं देख पाते। वो सब कुछ आप अपने भीतर महसूस करने लगोगे। याद रखना, आपकी इन आंखों की सीमा होती है, परंतु अंतर्दृष्टि की कोई सीमा नहीं होती। जब आपको इस गहरे ध्यान में वो सब कुछ दिखाई देने लगेगा, प्रतीत होने लगेगा, नए नए अनुभव होने लगेंगे, तो एक पल को तो आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। शायद आप इस पर विश्वास भी ना कर पाएं, परंतु जो होगा उसका अनुभव आप स्वयं ही कर पाएंगे और उसका आनंद भी स्वयं ले पाएंगे। आप ये सब कुछ जिसे बताना चाहोगे उसके कुछ समझ नहीं आएगा। जब से मैंने ध्यान गुरुकुल की बात की है, लगभग 1 महीना कंप्लीट होने वाला है। मतलब 30 सितंबर को 1 महीना हो जाएगा। तो अब तक आप लोगों के जरिए जितनी भी कलेक्शन हुई है वो आपकी स्क्रीन पर है, जो लगभग 70,000 हो चुकी है, जो एक अच्छी शुरुआत है। और मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा पैसा कलेक्ट हो सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि जमीन और कंस्ट्रक्शन हजारों में नहीं लाखों में होता है। परंतु ये शुरुआत बहुत अच्छी है। 1 महीने में 70,000 काफी है। जब सही समय आएगा तो ध्यान गुरुकुल की स्थापना हो ही जाएगी। हाँ, थोड़ा समय लगेगा। समय लगता है तो अच्छी बात है। जब तक आप लोग भी जो वहां आना चाहते हैं, ध्यान के प्रयोग करना चाहते हैं, वो भी तैयार हो जाएंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से आपकी बेसिक प्रिपरेशन कर दूं।